हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम टू ज्योग्राफी वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सभी के लिए भारत से की नदियों से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। नदियों से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न को जानने से पहले हम लोग भारत की प्रमुख नदियों को जान लेते हैं। तो भारत की प्रमुख नदियों में सबसे पहले हम लोग इंडस नदी को जानेंगे। इंडस नदी, जिसे सिंधु नदी भी कहते हैं, यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सानो ख्वाब हिमनद से निकलती है और यह अरब सागर में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई मात्र 1114 किलोमीटर है। इस नदी की अगर सहायक नदी की बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां सतलज, रावी, चिनाब, झेलम आदि हैं। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में यह मात्र 916 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। इस नदी की अगर सहायक नदी की बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदी स्वर्णसीरी, धनसीरी, मानस, तिस्ता, बूढ़ी दिहान आदि हैं। अब हम लोग गंगा नदी को देखते हैं। गंगा नदी को तो गंगा नदी जो है यह निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से और यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और अगर इसकी कुल लंबाई बात करें तो यह 2525 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। इस नदी की जो उद्गम होता है यह भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से होता है। भागीरथी आती है और अलकनंदा आती हैं, तब इसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं इसकी जो सबसे मुख्य सहायक नदी है यमुना नदी। वह जो है बंदर पुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं और इसकी प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन, सिंध आदि हैं। यह नदी प्रयागराज में गंगा नदी से आके मिल जाती है। अब हम लोग देखते हैं नर्मदा नदी को। तो नर्मदा नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, यह है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी ये निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक जगह है। यहाँ पे अमरकंटक के पास से निकलती है। यह खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में गिरती है। और इसकी एक विशेषता यह है कि यह एमपी के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ताप्ती नदी को। तो ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है और यह नदी सूरत के पास से होते हुई अरब सागर में गिर जाती है, या खंबात की खाड़ी में भी कह सकते हैं इसको। अरब सागर कहिए या खंबात की खाड़ी, तो वहाँ पे गिर जाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों की एक विशेषता ये है कि ये नदियाँ पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। दूसरी विशेषता ये है कि ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती हैं। और तीसरी विशेषता ये है कि ये नदियाँ रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं, जिसे भ्रंश घाटी भी कहते हैं, उससे होकर ये नदियाँ बहती हैं। अब हम लोग अगली नदी की बात करते हैं, जो है महानदी। तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के समीप से निकलती है और यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर ब्राह्मणी और वैतरणी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी को देखते हैं। तो अगली नदी है
गोदावरी नदी। गोदावरी नदी ना, गोदावरी नदी नासिक जिले के महाराष्ट्र के त्र्यंबक के पहाड़ी से निकलती है और यह यहाँ से निकलती है त्र्यंबक के पहाड़ी क्षेत्र से, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस तथ्य को भी हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी को। कृष्णा नदी, यह नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि हैं। अब हम लोग देखते हैं कावेरी नदी को। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे भारत की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया गया है। यह शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है किस नदी पे? तो कावेरी नदी पर। अब हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो वह है गंगा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है मेघना के नाम से। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा मेघना के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, सांगपो नदी किस राज्य में भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ही सांगपो नदी है, जो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, और जो भारत में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, तवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो यह नर्मदा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है किसे? कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? उड़ीसा का शोक कही जाती है ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा का शोक कही जाती है ब्राह्मणी नदी। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सी नदी भ्रंश घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो वह है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो वह है नर्मदा एवं ताप्ती। ये नदियाँ एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वह है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो ये दोनों नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती नदी। पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में
गिरती हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है? तो बहता है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया? तो दिया गंगा नदी को। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो वह है गोदावरी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रवाह या बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी, भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यह है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वह है सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग, अगर आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को वेलकम टू ज्योग्राफी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन सी दो नदियाँ की लंबाई लगभग समान है? कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो वह सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो ये दोनों नदियाँ लगभग लंबाई में लगभग समान हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कावेरी जल विवाद किन नदियों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, तो किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है? अपना मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है कोसी नदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो यह है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो वह है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो यह है गोदावरी की। अगला प्रश्न है, इंडो ब्रह्मा एक है पौराणिक नदी। इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी है। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो वह है गंगा नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जिसका नाम मांजुली है बनाती है? तो बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसे मांजुली नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो वह है, कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो वह हुआ है सिंधु नदी पर। अब अगला प्रश्न है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो कर सकता है 20% का। सिंधु नदी के 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। तो क्रम है
महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। यह नदियों का क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से बहती है? कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से बहती है? तो वह है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। अब अगला प्रश्न है, पंचगंगा, दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वह है कृष्णा की। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो वह है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो करती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी, जिसको क्षिप्रा कहते हैं, सिप्रा भी कहते हैं, किसकी सहायक नदी है? तो यह है चंबल की सहायक नदी। अगला प्रश्न है, किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो वह है नर्मदा नदी के किनारे। अब अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? किस नदी पर, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तब गंगा का निर्माण होता है? वह स्थान है देवप्रयाग। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह किस नदी से या किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो होती है चंबल एवं साबरमती नदी से। अगला प्रश्न है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो गिरती है कच्छ के रण में। कच्छ के रण में। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो वहाँ से निकलती है सतलज, सिंध और ब्रह्मपुत्र नदी। सतलज, सिंध और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। इसी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। जब भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र, और जब बांग्लादेश में जाती है तो इसी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दूसरी गंगा, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वह है कावेरी नदी। अब अगला प्रश्न है, पेन्नार नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो यह है पापधनी और चित्रावती। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यह रहा नदियों से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वेलकम टू ज्योग्राफी वर्ल्ड चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।